नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, जैसा कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोगों ने पिछली क्लास में द्वितीय कर्नाटक युद्ध तक समाप्त कर लिया था। मैंने आप लोग को प्रथम कर्नाटक युद्ध बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे तो कब समाप्त हुआ था? 1748 में। कौन सी संधि? याद करिए, एक्स-ला-सैपेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आप देखेंगे 1755 ईस्वी में। कौन सी संधि? तो पांडिचेरी की संधि। इन दोनों युद्धों के बाद आज हम बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तृतीय कर्नाटक युद्ध देखा जाए तो कब से कब तक हुआ? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ था 1756 ईस्वी में। और कब तक? 1756 ईस्वी से आरंभ होकर के कब तक चला? 1763 ईस्वी तक। तो दोस्तों, पहले ये समझना है हम लोग कि तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था और किस कारण से तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का देखा जाए तो भारत में कोई भी कारण नजर नहीं आता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का भारत में कोई कारण नजर नहीं आता है। इसका जो कारण है वो यूरोप में है। क्या होता है कि यूरोप में दो देश होते हैं। एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया, एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया और एक देश का नाम है प्रसा। एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया और एक देश का नाम है प्रसा। प्रसा आधुनिक टाइम में देखेंगे तो आधुनिक टाइम में प्रसा जर्मनी है। मतलब जर्मनी को ही पहले प्रसा के नाम से जाना जाता था। तो ये ऑस्ट्रिया और प्रसा यूरोप में आपस में भिड़ गए और इन दोनों लोगों में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध। जो युद्ध हुआ उसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। तो इंग्लैंड ने क्या किया? जर्मनी का साथ दिया इस युद्ध में। इंग्लैंड ने किसका साथ दिया? तो इंग्लैंड ने इस युद्ध में जर्मनी का साथ दिया और फ्रांस ने इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का साथ दिया। तो फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ है, इंग्लैंड जर्मनी के साथ है और लड़ाई शुरू हो जाती है कहां पर? यूरोप में। और जब यूरोप में दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं तो इनको आदेश दिया जाता है भारत में भी कि भारत में भी लड़ाई करो। और फ्रांस वाले क्या करते हैं? फ्रांस वाले एक व्यक्ति जिसका नाम होता है काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, इसको भेज देते हैं कहां पर? इसको भेज देते हैं भारत में कि जाओ काउंट डी लाली, भारत जाओ और भारत जा करके जितने भी अंग्रेज तुमको मिले हर जगह से अंग्रेजों को मार के भगा दो और भारत पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर लो। किसने कहा? यहां फ्रांस के राजा ने। किससे? काउंट डी लाली से। काउंट डी लाली भारत आता है ना? 1756 में भेजा गया भारत में। जब ये भारत आया तो भारत में आकर के इसने सबसे पहले अंग्रेजों के एक किले फोर्ट सेंट डेविड पर हमला किया। फोर्ट सेंट डेविड पर हमला किया और आते ही फोर्ट सेंट डेविड पर हमला करके इसको जीत लेता है कौन? काउंट डी लाली। क्लियर हो गया इतना? ऑस्ट्रिया और प्रसा में युद्ध होगा यूरोप में, 1756 में स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। और काउंट डी लाली को भेज दिया जाता है भारत कि जाओ जाकर के युद्ध लड़ो। इसमें जीत मिलते ही ये खुश हो जाता है एकदम और अगला आक्रमण कर देता है। एक जगह है जिसका नाम है तंजौर। लेकिन तंजौर में एक अंग्रेज अधिकारी है, एक अंग्रेज सेनापति है जिसका नाम है सर आयर कूट। और सर आयर कूट, नाम में ये कूट, इसको कूट डालेगा एकदम। किसको? इसको, काउंट डी लाली को। और तंजौर के युद्ध में पराजित हो जाएंगे कौन? काउंट डी लाली। हार नहीं मानेगा कौन? काउंट डी लाली। बोलेगा क्या हुआ कि एक ही युद्ध तो हारे हैं। अगला हमला कर देता है कहां? अगला हमला कर देता है मद्रास के ऊपर। मद्रास के ऊपर। चलिए बताइए आप लोग मुझे कि मद्रास में अंग्रेजों का कौन सा किला था? कमेंट करके बताइए। मद्रास में जब ये हमला करेगा अंग्रेजों के किले के ऊपर, बता चुका हूं मैं आप लोग को कि अंग्रेजों ने मद्रास में कौन सा किला बनाया था।
कमेंट करके बताइएगा। तो मद्रास में जब ये हमला करेगा तो मद्रास में भी काउंट डिलाली अर्थात फ्रांस की हो जाती है क्या, पराजय। तो बैक टू बैक 3 हमला करता है। फोर्ट सेंट डेविड पर जीत जाता है, तंजौर पर हार जाता है और मद्रास में भी हार जाता है। कौन, काउंट डिलाली। अंग्रेजों ने देखा कि यार ये देखो, ये अभी कल का आया हुआ लौंडा है, ये कौन, काउंट डिलाली, और आकर के 3 जगह हमला कर दिया, बैक टू बैक। अंग्रेज कहेंगे यार बार बार अलग अलग लड़ने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार आमने सामने लड़ लिया जाए, खुलकर फैसला हो जाए, आमने सामने लड़ लेते हैं। काम इसके पास संदेश भेजा गया काउंट डिलाली पर। काउंट डिलाली ने कहा हम तो वही करने आए हैं, लड़ लेते हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, डिसाइड कर लो कब लड़ना है। और समय निर्धारित किया गया 1760 ईस्वी का। और एक जगह है वांडीवास, इसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। 1760 में एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। और इस वास मतलब क्या होता है, धोना। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने धो डाला, किसे, फ्रांसीसियों को। और वांडीवास के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित हो गए, कौन, फ्रांसीसी। और वांडीवास के युद्ध में पराजित होने के बाद जो फ्रांस का चमकता हुआ सूरज था भारत में, वो हमेशा के लिए डूब गया। और अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी इनका मूल जगह था जहां पर ये लोग, मैंने आप लोग को बताया था, पांडिचेरी बसाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। पांडिचेरी पर कब्जा हो गया अंग्रेजों का। इसके बाद अंग्रेज रुके नहीं, अगले साल ये अधिकार करेंगे माहे के ऊपर। माहे के बाद फिर ये अधिकार करेंगे कराईकल के ऊपर। कराईकल, माहे, कराईकल, याद करिए मैंने बताया था इन लोगों ने कब्जा करके रखा था फ्रांसीसियों ने। लेकिन आगे चल करके 1763 ईस्वी में एक संधि होगी यूरोप में, जिसे कहेंगे पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि के तहत क्या किया जाएगा, पेरिस की संधि के तहत यह युद्ध रोक दिया जाएगा, समझौता, संधि। और संधि में क्या कहा जाएगा, अंग्रेजों ने संधि में क्या कहा फ्रांसीसियों से, कि वो भारत में, पहली बात कही गई कि फ्रांसीसी भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये भारत में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। दूसरा, ये भारत में अपनी कोई सेना नहीं रखेंगे। लीजिए, तीसरी बात, पांडिचेरी अंग्रेजों के पास रहेगा। ये देखिए, पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और अंतिम बात ये कही गई कि बाकी जो अन्य क्षेत्र जीते गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, कराईकल, माहे, ये सब इनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें तृतीय कर्नाटक युद्ध में होती हैं। जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो इसके बाद अंग्रेजों को टक्कर देने वाला भारत में कोई भी यूरोपीय शक्ति अब नहीं रह गया। अब भारत में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ कौन, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने आगे चल के धीरे धीरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और भारत को अपना एक उपनिवेश बनाया। भारत अंग्रेजों का क्या है, उपनिवेश है, बताएंगे आगे आप लोग को। इसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे अनेक अलग अलग क्षेत्रों पर हमला करते हैं, उन क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं। बंगाल पर कब्जा करेंगे, आप देखेंगे, मैसूर पर कब्जा करेंगे, मराठाओं के क्षेत्र पर कब्जा करेंगे, सिखों के क्षेत्र पर कब्जा करेंगे और भारत के पूरे राजनीतिक व्यवस्था पर धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर लेंगे, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना? बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, तो भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगालियों के बाद कौन आया, पुर्तगालियों के बाद डच आए, जाहिर सी बात है। डचों के बाद कौन आए, तो डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज भाई साहब। चौथे नंबर पर आए थे डेनिस और पांचवें नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो मैंने आप लोग को पुर्तगाली पढ़ा दिया, डच पढ़ा दिया, अंग्रेज पढ़ा दिया
फ्रांसीसी पढ़ा दिया। क्रम आपसे पूछेगा तो यही बताइएगा कि पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। डेनिश की बात करें तो इनको डेन भी कहा जाता है। कहाँ के निवासी हैं? तो डेनमार्क के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? डेनमार्क। 3 बातें इनके बारे में आप लोग को याद रखनी है। इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब खोली? तो पहला डेट है 1616 ईस्वी। 1616 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी तंजौर में। 1616 ईस्वी में डेनिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी कहां पर? तंजौर में। उसके बाद दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री 1676 ईस्वी में इन्होंने लगाई थी। एक जगह है जिसका नाम है सीरमपुर। कहां पर लगाई थी? सीरमपुर। ये 2 डेट आप लोग को याद रखना है। पहला आरंभिक तौर पर 1616 ईस्वी पहली व्यापारिक फैक्ट्री, पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब लगाई गई? तो 1616 ईस्वी में। ये फर्स्ट, ये दूसरी व्यापारिक कोठी। दूसरी व्यापारिक कोठी कब लगी? तो दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी लगी सीरमपुर में 1676 ईस्वी में। और 1745 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1745 ईस्वी में इन्होंने भारत का अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेच दिया। 1745 ईस्वी में इन्होंने अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेच दिया। ये तीन डेट आप लोग को याद रखने हैं। 1616 कब? तंजौर में। 1676 कहां? सीरमपुर में दूसरी फैक्ट्री। और 1745 कि इन्होंने अपना सारा कारोबार अंग्रेजों को बेच दिया और बेच करके जय श्री राम बोल के भारत से बाहर चले। तो इतना ही था डेनिश के बारे में। और आज की क्लास में भी बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।